everyone, welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve the लैट पेपर ऑफ क्लास 3 और ये जो पेपर हुआ है ये हुआ है जनवरी में ही और ये पेपर जो है केंद्र विद्यालय संगठन चंडीगढ़ रीजन का है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उनके राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला जो भी लैट पेपर होगा या इसके अलावा हम टाइम टू टाइम पेपर डालते रहते हैं। सैंपल पेपर जैसे अभी सेशन एंडिंग एग्जाम आने वाला है तो उसके भी पेपर आपको जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाए। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, आप इनको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको जो है कुछ लाइन दी गई है उसमें से क्वेश्चन का आंसर देना है। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king। यहाँ मीन्स कि जो जब फ्रूट पक गए थे और वो खाने के लायक हो गए थे तो फार्मर ने डिसाइड किया कि वो गिफ्ट देगा किसको, राजा को। तो ये जो है स्टेटमेंट है। चूज द वर्ड दैट फ्रॉम द पैसेज विच इज नॉट इन द पास्ट फॉर्म। जो वर्ड है जो पास्ट फॉर्म में नहीं है उसको हमने चूज करना है। तो वर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ इज और एम। तो आर की पास्ट फॉर्म है वर। डिसाइडेड जो है डिसाइड की पास्ट फॉर्म है, ये वर दोबारा से आ गया है। तो यहाँ पर जो पास्ट फॉर्म नहीं है वो है फ्रूट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, 4 लाइनें दी गई हैं, ये कविता की है। देन आंसर द क्वेश्चन, इनमें से ही हमने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, यदि जो है सारे बच्चे एक एक लड़का बन जाए। ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी, और वो जो है कितना बड़ा लड़का होगा, चाइल्ड होगा, बच्चा होगा। चूज अ पेयर ऑफ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हमने बताना है कि सिंगुलर और प्लूरल का एक पेयर जो है राइट पेयर हमने जो है सेलेक्ट करना है। वन चाइल्ड, नहीं ये नहीं होगा। चाइल्ड एंड चिल्ड्रन इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच सिंक इन वाटर। सिंक मीन्स होता है डूबना। हमने उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो पानी में डूब जाता है। अ पीस ऑफ पेपर, अ ग्रीन लीफ, अ स्मॉल स्टोन। तो यहाँ पर जो है एक छोटा जो पत्थर होता है वो पानी में डूब जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, सिरीन हेल्प्स हिज फ्रेंड राघव, व्हाट विल राघव से टू सिरीन। राघव की मदद की है सिरीन नाम की जो है लड़की ने। तो अब उसको आफ्टर गेटिंग हेल्प फ्रॉम सिरीन, तो राघव क्या कहेगा, देन ही विल से थैंक यू। अब यहाँ कुछ पिक्चर दी गई है। पिक्चर क्या है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फ्रेम द स्टोरी बाय नंबरिंग द पिक्चर इन अ करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है और वो पिक्चर फॉर्म में है, हमने इन पिक्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सपोज देखिए, ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 3 से ही ली गई है बच्चों स्टोरी। तो इसमें पहले फर्स्ट में क्या हुआ था कि एक जो चींटी है वो पानी में गिर जाती है, पानी में गिर गई। देन उसको कबूतर जो है, जो पीजन है, वो देख लेता है। पीजन क्या करता है, उसको फिर जो है एक लीफ पानी में डालता है। देन आफ्टर वो जो है एंट जो है वो लीफ पर बैठकर न जो है रिवर से बाहर निकल जाती है। देन आफ्टर वन डे क्या होता है कि एक हंटर आता है और वो उस पीजन पर निशाना लगाता है। तो उस टाइम पर क्या करती है, चींटी जो है उसके हाथ को काट लेती है और जो है उसका निशाना चूक जाता है। देन आफ्टर वो पीजन जो है अपनी जान बचाकर वहां से उड़ जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी चलेगी। तो इसका जो क्रम हो गया है वो हो जाएगा 5 4 1 2 3 6। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक।
द बॉय इज हाइडिंग, हाइडिंग हाइडिंग यहाँ पर हो जाएगा अंडर द बॉक्स। तो ये जो है एक बॉक्स के नीचे जो है छिप रहा है, अंडर द बॉक्स, नॉट अबोव, अंडर द बॉक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर जो है एक प्रोनाउन को, करेक्ट प्रोनाउन को हमने क्या करना है, जो है हमने प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है। साहिल हैज अ टॉप, डैश प्लेज विद इट एवरी डे। तो साहिल इज अ बॉय, सो बॉय के लिए हम ही का यूज करते हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द वर्ड विच कैन नॉट डिस्क्राइब एन एलिफेंट शोन इन द पिक्चर। पिक्चर को ध्यान से देखिए, एलिफेंट दिया गया है, एलिफेंट के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है जो नहीं बन सकता वो क्या होगा, ये जो एलिफेंट है क्यूट है, यस वेरी क्यूट। नाउ बेबी एलिफेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, और ये स्मॉल भी है, तो तीनों हो गई, ये तो हो गया हमारे आंसर, बट डिस्क्राइबिंग नहीं है, तो दैट इज डी, डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेम अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं, इनको यूज करके हमने एक वर्ड बनाना, देन हम बनाएंगे BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अनजम्बल द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है वर्ड जो है अनजम्बल्ड करके दिए गए हैं, इनको हमने करेक्ट जो है ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा द सन rises in the east। तो हम इसको अरेंज करेंगे, द द सन राइज फर्स्ट हो जाएगा, 4 5, फिर फर्स्ट, देन इन 3, देन द 2, देन ईस्ट 6। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी में क्या दिया गया है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। अब जो है इन कविता की पंक्तियों में से क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो यही समझ लेते पैसेज में क्या दिया है, भारत जो है क्या है, हमको प्यारा है और सारे देशों से न्यारा है, और इसका जो हिमालय है वो कैसा है, सुंदर है, मुकुट के रूप में जो हिमालय है भारत के ऊपर वो सुंदर है, और चरण धोता है समुंदर। तो कविता की पंक्ति में कौन सुंदर है, तो आंसर हो गया हमारा हिमालय, हिमालय जो है वो सुंदर है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, कहानी का अंश पढ़े और सही उत्तर चुनिए। एक बगीचे में आम, अमरूद, सेब, नारियल के पेड़ रहते थे। आम के पेड़ पर काली चिड़िया रहती थी, लेकिन अमरूद के पेड़ पर काली कोयल रहती थी। नारियल के पेड़ पर कोई पंछी घोंसला नहीं बना पाता था। प्रश्न क्या दिया गया, काली कोयल किस पेड़ पर रहती थी। अब यहाँ पर हमने देखा है कि काली जो है कोयल किस पर रहती थी, अमरूद के पेड़ पर, तो सी उत्तर हो जाएगा अमरूद। पहेली दी गई है, नीचे दी गई पहेली बूझकर सही उत्तर चुनिए। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो यहाँ पर पहेली बतानी है, कौन हो सकता है वो, हरे वस्त्र लाल चोंच और रटना जिसका काम, दैट इज तोता, वो कुतर कुतर कर फल खाता है और लेता हरि का नाम। अगला प्रश्न है, चिड़िया के 2 पैर होते हैं लेकिन मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई शब्द लड़ी में एक शब्द छूट गया है, शब्दों के अंतिम अक्षर पर ध्यान दें और सही उत्तर चुनें। कागज, ज से जमीन बना, जमीन के न से नारियल बना। अब नारियल से अगला शब्द बनाना है, और ये ध्यान रखना जो ये शब्द बनेगा उसका लास्ट लेटर जो है च होना चाहिए। अब लड़की में जो है क है, लड्डू में ड है, लालच में च है, तो सी उत्तर हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन कीजिए, सवेरा सुबेरा, सवेरा सुबेरा, तो ए उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक वचन बहुवचन शब्दों की गलत जोड़ी चुनिए, तारा तारे, ये तो ठीक है, बहन बहनियां, बहन बहनियां नहीं होता, ये गलत है, तो बी उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द चुनिए, स का आ, इनको यदि अरेंज करेंगे, दोबारा से व्यवस्थित करेंगे तो शब्द बन जाएगा आकाश, तो आकाश उत्तर सी उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के अंत में लगने वाला सही विराम चिन्ह चुनिए, माँ खाना बना रही है, तो इसके अंत में आएगा पूर्ण विराम, तो ए उत्तर हो जाएगा। सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए, सौरभ बोला डैश
पौधे की देखभाल करूंगा। वह, मैं, तुम, ये, तो बी हो जाएगा। सौरभ ने कहा मैं पौधे की देखभाल करूंगा। अब हम आते हैं मैथ में। क्या दिया गया मैथ के प्रश्न में? अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 620 fiction book and 379 नॉन फिक्शन बुक। अब क्वेश्चन क्या दिया गया? हाउ मैनी मोर बुक फिक्शन बुक्स आर देयर देन द नॉन फिक्शन बुक इन द लाइब्रेरी। अब ये बताना है कि जो फिक्शन बुक है वो नॉन फिक्शन से कितनी ज्यादा है। प्लस नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हम माइनस करेंगे यहाँ पर, जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। मोर है, फिक्शन बुक बतानी है। फिक्शन बुक है हमारे पास, फिक्शन जो बुक है वो है हमारी 620, बट नॉन फिक्शन है 379, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10 माइनस 9 1, 1 11 माइनस 7 4, 5 माइनस 3 2। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ अ फ्रॉक इज 280। कॉस्ट की, जो फ्रॉक है उसकी कॉस्ट है बच्चों 280 रुपीज। रूपाली हैज 158 रुपीज। अब रूपाली जो नाम की जो लड़की है उसके पास केवल इतने रुपए हैं। अब ये बताना है कि यदि उसको वो फ्रॉक खरीदना है तो उसे कितने रुपए और चाहिए। हाउ मच मनी डज शी रिक्वायर टू बाय द फ्रॉक। तो हम इसमें भी माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कितने रुपए की जरूरत और है, क्योंकि फ्रॉक की कीमत ज्यादा है, रूपाली के पास पैसे कम है। अब रूपाली को फ्रॉक खरीदना है तो उसके लिए हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2, 1 2 माइनस 1 1। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो है उत्तर में 10 माइनस 8 2। ओके, यहाँ बच गया 7, 7 माइनस 5 2, ये भी ठीक है। 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर हो गया है गलत। यहाँ उत्तर होगा इसका 22 जो दिया गया उसके आगे 1 लग जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 122। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? चूज द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ डिजिट 5 इन द गिवन नंबर। अब यहाँ पर हमने पहले देखना है कि जो 5 जो नंबर है, गिवन नंबर है डिजिट, उसका हमने क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट ऑल द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। so there are total 19 डिजिट, 19 डिजिट। अब बात क्या की गई है कि इसमें से 5 जो डिजिट है 5 उसका रेशो बताना है। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 एंड देन 5। 5 टाइम है तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी? फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी, 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5/19। 5/19 कहाँ पर है? तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 24th क्वेश्चन है। जिया बॉट 6 बॉक्स ऑफ पेन। जिया ने 6 बॉक्स खरीदे पेन के। ईच बॉक्स कंटेन 24 रेड पेन। 6 जो है 6 बॉक्सेस जो है जिया ने खरीदे हैं, ठीक है, पेन की। और एक बॉक्स में पेन है बच्चों 24। तो ये बताना है सी ऑल्सो बॉट, ये तो है रेड, ये पेन है रेड, बट इसके साथ साथ उसने 118 पेन ब्लू भी परचेज किए हैं, खरीदे हैं। तो ये बताना है कि टोटल पेन कितने हैं उसके पास। यस, एक बॉक्स में पेन है 24। अब ऐसे बॉक्स उसने 6 खरीदे हैं, इसका मतलब पेन की क्वांटिटी उसके पास ज्यादा हो जाएगी। 1 बॉक्स में 24 है, 6 में कितने हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे 24 से। तो ज्यादा के लिए हम ऑलवेज करते हैं मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 2 हो गया हमारा कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। तो रेड पेन जो है वो है हमारे 144, ब्लू है हमारे 118। इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कैरी था 6, 1 प्लस 1 2। सो टोटल जो पेन होंगे वो होंगे हमारे 262। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ 42 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। यस, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ये है 42 सेंटीमीटर
बट ये है 2 मीटर। दैट मीन्स 2 मीटर कितना होता है? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। जब हम पता लगा लेंगे कि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं, देन आफ्टर हम प्लस कर देंगे 42 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा उत्तर 242 सेंटीमीटर। सो 242 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 26 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है? टू बकेट्स विद देयर कैपेसिटीज आर शोन बिलो। यहाँ पर दो जो है बकेट दी गई है, U एंड V। If 8 glasses full of water are needed to fill bucket V to its brim। अब यहाँ पर लिखा है कि यदि जो V नाम की जो बकेट है, उसको पूरा भरने के लिए 8 ग्लास हमें चाहिए, then how many such glasses are needed to be fill bucket U to its brim। तो यहाँ इसका मतलब है कि अ, ये है बकेट वी को भरने के लिए हमें 8 ग्लास चाहिए। तो अब बात की गई है कि यदि हमें भरना है यू बकेट को, तो कितने ग्लास हमें पानी चाहिएगा। ध्यान देंगे, इसकी क्वांटिटी है 2500 ml, और इसकी क्वांटिटी है डबल, डायरेक्ट डबल है, 2 टाइम्स। यदि इसको भरने में, इस वाली बकेट को भरने में, ठीक है, और इसको बंद करने में हमें पूरा फुल भरने में 8 ग्लास चाहिए है, और इसकी डबल ये है, तो दैट मीन्स हमें 8 का डबल करना पड़ेगा, तभी जाके ये 5000 ml की जो है बकेट भरेगी। तो डबल कर दीजिए, 8 टू जा 16। सो वी need 16 glasses to fill bucket U। So C is the correct answer. Next question, 27. 8 children share 16 toffees equally। 8 children हैं और वो क्या करते हैं? 16 टॉफीज को इक्वल शेयर करते हैं। दैट मीन्स पर स्टूडेंट या पर चाइल्ड कितना मिल रहा है? पर चाइल्ड मिल रहा है 2 टॉफीज। यस, 8 हैं और 16 टॉफीज हैं। यदि हम हर एक बच्चे को 2 टॉफीज देंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देन if the same amount of toffees are to be equally distributed among 4 children। अब ये लिखा है कि टॉफीज उतनी ही हैं, 16 ही है टॉफीज, बट अब वो 4 बच्चों में बांटनी है। देयर आर नाउ 4 चिल्ड्रन, तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी? तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 16 को, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो 0। तो अब कितनी जो चॉकलेट या टॉफी मिलेगी 4 चिल्ड्रन को? द अमाउंट विल बी 4। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट छाटनी हमने। अ पेंटागन हैज 6 साइड। नो, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड। अ क्यूब हैज 8 फेस। नो, क्यूब में 12 फेसेस होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। देखिए, अब जो है ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। नो 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 नो, यदि ऑल साइड्स हो जाएगी तो वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया है। क्या बच गया है? अ क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स। क्यूबॉइड जो होता है उसके 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। यस, इट इज राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अ क्यूबॉइड हैज कितने? 8 कॉर्नर्स। डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट शेडेड फ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रैक्शन के कुछ पैटर्न दिए गए हैं, तो हमने उनमें से करेक्ट वाले को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ब्लैंक टोटल कितने हैं? 6 7 8 9 10। देर आर टोटल 8 जो है बॉक्सेस, बट
1 2 3 4 5 5 आर शेडेड बट फ्रैक्शन जो दी गई वो 6/10 है, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट इज कलर जो किया गया है वो किया गया 2 को, तो फ्रैक्शन बन गई 2/10, बट यहाँ क्या दिया गया 8/10, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट इज शेडेड वाली बात है 1 2 3 3/10, तो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर शेडेड जो किए गए हैं वो 3 ही बॉक्स किए गए हैं एंड अनशेडेड जो है वो कितने बच गए हमारे 7, और टोटल कितने हो गए 10, सो फ्रैक्शन विल बी 3/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द बॉटल इन सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बॉटल दी गई है, ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। ध्यान देंगे तो जो स्केल है वो है सेंटीमीटर में 12 डिजिट तक, और बोतल का जो साइज रखा गया है वो रखा गया है 2 से, और कहाँ तक है 7 तक। यदि हम 2 से 7 तक काउंट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 से 7 तक जा रहे हैं, तो यदि हम 2 में प्लस 5 जोड़ेंगे देन हमें मिलेगा 7, तो 7 तक पहुंचने के लिए हमने 5 प्लस किया है, तो दैट मीन्स कि बोतल की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन, बोतल की लेंथ पूछी गई थी, तो 2 से 7 तक आए तो हमें पता चला कि 2 से 7 तक पहुंचने के लिए 5 सेंटीमीटर तक की लेंथ जो है हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, तो दैट मीन्स कि बोतल की जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये थे हमारा क्लास 3 का लैट पेपर। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन के आपको जो है आंसर जो है समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड वेलकम। आई होप कि आप जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल and share the lad paper with your all friends, और आप जो है प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of all upcoming videos। और आप हमें इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू भी हमारे तक जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के नाम से, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़े, वहां पर आपको इस लैट का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, आपको इन सब के लिंक आपको इंस्टाग्राम पर भी मतलब मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप पे भी आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।